आज़ादी, बलिदान और क्रांति क्या होती है और मुफ्त में मिली हुई सोने की थाली में खाने वालों को क्या मालूम। जय हिंद, जय भारत। मैं शहीद वीर भगत सिंह ग्रुप में से राज वाघेला आज आपके बीच में फिर से एक महापुरुष यानी कि एक क्रांतिकारी की जीवन गाथा लेकर आया हूँ, जिसकी वजह से हम आज भी आज़ाद की सांस ले रहे हैं। ऐसे ही भारत माता के वीर सपूत वीर सावरकर की जीवन गाथा में लेकर आया हूँ। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 में भांगुड़ में हुआ था। उसका पूरा नाम वीर दामोदर दास सावरकर था। उसके पिता का नाम दामोदर सावरकर और उसकी माता का नाम यशोदा सावरकर था। और उसके दो भाई भी थे, जिसका पहले का नाम गणेश सावरकर और दूसरे भाई का नाम नारायण सावरकर था। और उसके एक बहन भी थी जिसका नाम मीना बहन था। सावरकर की बहुत कम उम्र में ही उसके माता पिता का निधन हो गया था और उसके बाद उसके घर की सारी जिम्मेदारी उसके बड़े भाई गणेश सावरकर पर आ गई थी। बाद में उसके भाई ने उसे जीवन में सही मार्गदर्शन दिया और वीर सावरकर ने पुणे की कॉलेज में दाखिला लिया और वहाँ से बीए की डिग्री प्राप्त की। सावरकर जी ने जब स्वतंत्र सेनानी में आंदोलन में शामिल हुए तब ब्रिटिश सरकार ने उसके पास से बीए की डिग्री वापस ले ली और 1907 में वीर सावरकर बैरिस्टर की डिग्री लेने के लिए लंदन अभ्यास करने के लिए गए थे। उसके बाद वीर सावरकर की शादी हो गई और उसकी पत्नी का नाम यमुनाबाई था। वीर सावरकर की पत्नी यमुनाबाई बहुत ही संपन्न परिवार से थी। यमुनाबाई को संगीत का बहुत ही शौक था और वो एक अच्छी गायिका भी थी। वीर सावरकर की सफलता के पीछे उसकी पत्नी यानी कि यमुनाबाई का बहुत बड़ा हाथ रहा है। यमुनाबाई ने उसके पति वीर सावरकर को देशभक्ति के लिए जागरूक किया और बाद में देश प्रेमी जैसी कविताओं पर एक अलग आवाज़ दी। वीर सावरकर ने छात्रों के साथ मिलकर एक संगठन बनाया और उस संगठन का काम अंग्रेज सरकार को बाहर निकालना जैसे अनेक योजना बनाना था। वीर सावरकर ने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था शिप ऑफ यूनिटी। वीर सावरकर ने ब्रिटेन में समान विचार वाले लोगों के साथ पर मिलकर एक संगठन बनाया। उसकी ये क्रांतिकारी गतिविधियों को देखकर वो पुलिस की नज़रों में आ गए थे। 13 मार्च 1910 को वीर सावरकर को लंदन से गिरफ्तार करने में आया था और लंदन से भारत ले जाया जा रहा था। तब छिपकर उसने पानी में छलांग लगा दी और किनारे तक आ पहुँचे। उसने पहले से ही उसको मित्र को कह दिया था को किनारे पर बुलाया था, पर उसको आने में देरी हो गई जिससे वो दूसरी बार भी पकड़े आ गए थे। 4 जुलाई 1911 में उस वीर सावरकर को पोर्ट पीटर की सेंट्रल जेल में भेजा गया था। वहाँ पर उनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया जाता था। उन्होंने उस समय बहुत सारी किताबें लिखी थी, जिसमें से मेरा आजीवन कारावास, स्वतंत्रता का समर, अमर सेनानी सावरकर, प्रतिशोध, हिंदुत्व, काला पानी, जीवन संघर्ष जैसे अनेक किताबें लिखी थी और वो छिप कर स्वतंत्रता के प्राप्त होने की जोड़ गए थे। वीर सावरकर ने जैक्सन नाम के कलेक्टर का खून कर दिया था। वो महाराष्ट्र में नासिक जिले में कार्यरत था। अप्रैल 1911 में वीर सावरकर को काला पानी की सजा हुई थी, जिसमें उसको जेल में तीसरे भाग की जगह में रहने को मिला था। उस जेल में एक पानी का मटका और एक गिलास ही था। उसके हाथों और पाँव में बेड़ियां बांधी गई थी और उसको सबसे अलग जेल में रखा गया था। वो जेल में ही उसके बड़े भैया यानी कि गणेश सावरकर भी वहीं थे। वो खुद वीर सावरकर को भी नहीं पता था। 1911 से 1931 तक उसने 20 सालों में कठिन कारावास की सज़ा काटी। उनके ये कठिन कारावास की बहुत बार माफ़ी पत्र भी लिखे और कहा कि उन्हें जेल से मुक्त किया जाए और कई बार याचना करने पर जेल से मुक्त किया गया। देश की स्वतंत्रता के बाद 23 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या की गई थी। ये देश के लिए बहुत ही दुखद घटना थी। गांधी जी की हत्या का आरोप नथुराम गोडसे और नारायण कायते पर आया था। ये अक्सर वीर सावरकर के साथ बातचीत करते दिख रहे थे।
और वीर सावरकर के विरुद्ध में अनेक नारे भी लगा में आए थे। उन्होंने कहा कि वो गांधी जी की हत्या में शामिल भी नहीं थे और उसको ये बात का अंदाजा भी नहीं था। 3 फरवरी 1966 को उन्होंने जल को त्याग कर दिया और अपने चिकित्सक को भी उपचार देने से अनुरोध कर दिया। 26 फरवरी 1966 को करीब 11 बजे भारत माता के एक वीर सपूत ने अपना जीवन भी त्याग कर दिया था और उन्होंने जो जेल में काला पानी की सज़ा काटी थी वो स्मारक रूप में पर्यटक स्थल बनाया गया है। यह पर्यटक स्थल अंदबार में आया हुआ है, जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से भी आते हैं। वंदे मातरम। ऐसे कई क्रांतिकारी को जीवन गाथा जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को टच कीजिए, जिसके हमारी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। ऐसे ही हमारा वीडियो जो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मैं राज वाघेला आपसे विदाई लेता हूँ। जल्द ही मिलेंगे दूसरी क्रांतिकारी की जीवन गाथा के साथ। इनकलाब जिंदाबाद।